दौर था जब सुबह माँ उठाती थी, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, और हम कहते थे माँ बस 5 मिनट। और हकीकत ये थी वो 5 मिनट कभी 10 बन जाते, कभी 15, क्योंकि 5 मिनट में तब कुछ नहीं खास होता था। लेकिन आज 5 नहीं 10 मिनट में आपकी दुनिया आपके दरवाजे पे होती है। सिर्फ एक क्लिक और आपकी हर जरूरत जादू की तरह हाजिर ब्लिंकिट के साथ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस 10 मिनट के पीछे कितनी कहानी छुपी है? फिर ये एक बकवास है, एक पीआर है। आपने आईपीओ रेस किया, आपने एज ए पार्टनर बोल के वर्कर्स को धोखा दिया। डिलीवरी बॉयज जो है हादसे के शिकार हो रहे। रिसेंटली मेरे पास है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर 3 एक्सीडेंट के। अभी तो जल्द से जल्द 5 मिनट वाली डिलीवरी आने वाली है, कहते हो देखो क्या होता। साल होता है 2013। दो नौजवान अलविंदर ढींसा और सौरभ कुमार आईआईटी दिल्ली से निकले थे एक ख्वाब लेकर कि भारत में घर घर जरूरी सामान की डिलीवरी को आसान बनाना है। और फिर शुरुआत की ग्रोफर्स नाम से। धीरे धीरे लोगों का भरोसा मिला और फिर नाम बदल कर रखा गया ब्लिंकिट। एक ऐसा ऐप जो क्विक कॉमर्स का चेहरा बन गया। दूध से लेकर ब्रेड से लेकर दवाई, सब कुछ वो 10 मिनट में। फिर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 2022 में जोमेटो ने ब्लिंकिट को $569 मिलियन में खरीद लिया। लोगों को लगा कहानी यही खत्म, पर असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ब्लिंकिट को भारत के हर कोने में पहुंचाना चाहते थे। सिर्फ महानगर नहीं, छोटे कस्बे, गांव, हर जगह। और ब्लिंकिट का 2022 का नेट रेवेन्यू सुनकर सब लोग हैरान रह गए। 2616 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 1440 करोड़ का नेट। ये महज एक ऐप नहीं, अब ये भारत की लाइफलाइन बन चुका है। इंडिया एंड इंडियंस पे फोकस करो। आई थिंक दैट्स आवर गोल फॉर नाउ। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि फेज 1 आपने मेट्रोज को टारगेट किया था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एटसेट्रा। राइट नाउ 900 सिटीज। ओके, मैं 900 सिटी के बारे में जानना चाहूँगा, जो ये 800 to 900 की रेंज है। कहाँ आप कुछ नेम कर सकते हो सिटीज को? I don't know. The smallest towns. Muxar is also one of them, the like hometown I'm from. So okay, is the 956 city by population if I'm not wrong, something like that. So, वहाँ भी लोग स्पेंड करते हैं? बिल्कुल। ब्लिंकिट को बनाना कोई 10 मिनट का काम नहीं था, इसमें लगे 10 साल। 2000 से ज्यादा कर्मचारी, लाखों गिग वर्कर्स, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए ताकि आप आराम से बैठकर बस ऑर्डर बटन दबाएं। दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी, रिस्क लिया सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। लोग कहते हैं कि यार इंडिया का मार्केट साइज बड़ा नहीं है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो आज नहीं है, 10 साल बाद बहुत ज़्यादा होगा। और मेरी तरह जैसे हमने सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद किए, तुम भी करोगे। तो बिकॉज तुम कहोगे यार इंडिया मेरा 90% ऑफ द बिजनेस बना हुआ बैठा है, मैं 10% बिजनेस साइज के लिए मैं 50% टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ? बनता ही नहीं है। करेक्ट। तो वी शट डाउन इंटरनेशनल जब इंडिया वाज हिटिंग 93% ऑफ अवर रेवेन्यू। पर एफर्ट कितनी जाती थी उस सारे मतलब। पर सोचिए, क्या हमारी आसान जिंदगी के बदले किसी और की जिंदगी मुश्किल तो नहीं हो रही? They tell us to deliver the product in 10 minutes. That's not possible at all. 10 मिनट का क्लेम जो है ना, ये बहुत डेंजर है। कभी हम दुकान जाते थे, फिर आया अमेजन, फ्लिपकार्ट, एक हफ्ते में सामान आया करता था। फिर आया ब्लिंकिट जैसा है, और अब 10 मिनट में सब कुछ मिल जाता है। पर अब ये जरूरत नहीं रही, ये आदत बन गई है। कई लोगों के लिए ये लत बन गई है। अब घर से निकलकर कुछ खरीदना बेमतलब लगता है। हर चीज सिर्फ स्क्रीन पर, बस टैप करो और सामान हाजिर। आपका सामान देर से पहुंचे तो आप गुस्से में रेटिंग गिरा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो डिलीवरी बॉय ट्रैफिक में फंसा था, बारिश में भीगा था, या 14 घंटे की शिफ्ट में भी मुस्कुरा रहा था? कभी हम उन्हें इंसान नहीं ब्लिंकिट वाला कहकर बुलाते हैं, क्योंकि अब हमने एक इंसान को एक सर्विस बना दिया है। ब्लिंकिट अब लास्ट मिनट ऐप नहीं, कई लोगों के लिए लास्ट बीट ऐप बनता जा रहा है। अब अरुण जैसे जो टॉप परफॉर्मिंग में, मैं बोल रही हूँ टॉप 10% में जो है, वो औसतन एक महीने में बिना छुट्टी के 14 से 16 घंटे काम करते हैं और फिर उन्हें 20-22 हज़ार रुपये मिलता है। ठीक है, ये मैं एक केस ले रही हूँ, ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को कंपनी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दिखाती है बोल के कि देखिए ये मिनिमम वेज से ज़्यादा कमा रहे हैं। दिल्ली का अनस्किल्ड लेबर के लिए मिनिमम वेज 8 घंटे काम के लिए 19,000 है। जैसे आप पेट्रोल हटाएंगे, डेटा हटाएंगे, बाइक रिपेयर हटाएंगे, तो उनके हाथ में न्यूनतम वेतन ही आएगा। तो ही इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग डबल दी आवर्स प्रिस्क्राइब बाय लेबर लॉ एंड ही इज़ अर्निंग व्हाट अ अनस्किल्ड लेबरर शुड अकॉर्डिंग टू द दिल्ली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो ये सच्चाई है गिग वर्क की, और ये टॉप अर्निंग परफॉर्मेंस। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं और हम खुश होते हैं, देखो कितना आसान हो गया है बच्चे को खाना खिलाना। पर क्या आप जानते हैं कितने बच्चे अब मोबाइल की वजह से आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं, कितनों की सोशल स्किल्स खो गई है, और अब एक और ब्लिंकिट या जोमेटो से 10 मिनट है। कोई नहीं पूछता कि ऑर्डर करने वाला 18+ है या नहीं। क्या यही वो दुनिया थी जिसे हम स्मार्ट कर रहे हैं? So while no customer would have come and said that can you make a 10-minute delivery model, marketers do understand when consumers say that, you know, I feel very happy when my parcel comes very early. So these are statements like this which you read, and if there are enough customers repeating that, you see a pattern emerging. And then you say, okay, yes, this is an opportunity area. I think it was a legitimate demand for certain category of products, right? But expanding it into all categories of products, I think is more being driven by the marketer than actually by consumer need. ब्लिंकिट जैसी तकनीक एक ताकत है, जैसे परमाणु शक्ति, जिसका इस्तेमाल तब होना चाहिए जब जरूरत हो। अगर आप आइसक्रीम, चिप्स ऐसी चीजें 10 मिनट में मंगाते रहेंगे तो अगली पीढ़ी को सिखाना मुश्किल होगा कि धैर्य क्या होता है। Like 4 different ingredients which are prepared in different boxes. They are like freeze dried, they are frozen, and they're like shipped to the front end. हमारे बच्चों की ताकत उनके विचारों में होनी चाहिए, ना कि 10 मिनट में आने वाली किसी चीज की उम्मीद में। ब्लिंकिट एक क्रांति है, लेकिन हर क्रांति को दिशा चाहिए। ये सिर्फ तेज डिलीवरी नहीं, ये हमारी जिंदगी की सोच का आईना बन चुका है। अगर हमने आज इसे ताकत की तरह इस्तेमाल किया तो आने वाला समय और आसान होगा, वरना ब्लिंकिट हमारी कमजोरी बन जाएगी। Food has been processed to an extent that it gives you great amount of pleasure and it has no satiety. We still have a cooking culture in our country. We are still not about frozen dinners. We should not be going that way because your health is in your kitchen. सोचिएगा जरूर, क्या 10 मिनट की इस दुनिया में आप भी सिर्फ उपभोक्ता बनना चाहते हैं या एक जिम्मेदार नागरिक? अगर आपको ये बातें जरूरी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। और हाँ, अगली बार ब्लिंकिट खोलने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर याद कर लेना।